नमस्कार। देखिए, आप जब किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हो, चाहे फिर आप धुलेरा के अंदर करो या धुलेरा के बाहर करो, आप बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हो, लेकिन एक चीज जो है वो आप मिस कर जाते हो। 99.9% मैं गारंटी ले रहा हूं कि लोग इसके बारे में चर्चा करते ही नहीं है। क्या है वो चीज, आखिरकार कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज, इसके आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपके निवेश में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये चीज, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक चीज और बता दूं कि ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। आप ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। चलिए जल्दी से इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज हो गई जो आपके निवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब भी हम धुलेरा के अंदर या फिर धुलेरा के बाहर भी पूरे भारत में कहीं पर भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, चूंकि हम धुलेरा पर वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हम जो है धुलेरा का रेफरेंस ले रहे हैं कि जब भी आप धुलेरा के अंदर निवेश करते हैं तो आप चर्चा कई मुद्दों पर करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उसके बारे में आप चर्चा करते ही नहीं हैं। और सामने वाला जो आपको प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है, जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, वो भी इसके बारे में चर्चा नहीं करता। वो है रीसेलिंग। आखिरकार रीसेलिंग होता क्या है और रीसेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यह जान लीजिए। आज आपने कोई भी प्रॉपर्टी धुलेरा के अंदर या फिर धुलेरा के बाहर ले ली। अब आप समझिए, आज आपने ले ली, 2-2.5 साल बाद जब आपको रीसेल करना पड़े, आप कैसे करोगे? सोचा है कभी आपने कि भाई जिस प्रॉपर्टी में आप जा रहे हो उसको रीसेल करने कितना आसान होगा, कौन कराएगा, कैसे होगा, कौन लेगा? ये सारी चीजें हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त काफी सारे फोन आते हैं कि पंकज जी, जो है हमारी एक प्रॉपर्टी है, हमारी इस प्रॉपर्टी को आप रीसेल करा देंगे। जब मैं देखता हूं कि जिस प्रॉपर्टी को रीसेल कराने की बात वो कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जिस जगह पर है वहां पर अभी रीसेल ही नहीं हो रहा है। रीसेल तो छोड़ दीजिए, वहां पर कोई निवेश करने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी कैसे रीसेल हो जाए? रीसेल वही प्रॉपर्टी हो सकती है जो जेन्युइन हो, जिसका रेट ओवर रेट ना हो, मार्केट रेट हो जिस समय आप ले रहे हैं, और जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हो, और जो एक जेन्युइन लोकेशन पर हो। अब देखिए, कई सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं पंकज जी हमने एक प्रॉपर्टी ली है धुलेरा से पीपली फेदरा की तरफ, बटामन चौकड़ी की तरफ, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, और यकीन मानिए 2-2.5 साल पहले उन लोगों ने उस प्रॉपर्टी में निवेश किया था, और जिस समय उस प्रॉपर्टी में उन्होंने निवेश किया था, जो रेट के साथ उन्होंने निवेश किया था, आज भी वही रेट है। अब रीसेल क्यों नहीं होता है? रीसेल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जिस रेट की डिमांड कर रहे हैं वो मार्केट में रेट ही नहीं है। फिर आपकी प्रॉपर्टी कैसे रीसेल हो जाए? और आप गलत नहीं है, क्योंकि आपने जो रेट पे किया है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रीसेल कर रहे हैं तो आप कुछ जो है प्रॉफिट की भी अपेक्षा रखते हैं। आपको लगता है कि हमें यह प्रॉपर्टी कुछ प्रॉफिट देकर जाएगी, लेकिन नहीं जाती है। तब आपको समझ में आता है कि यार उस समय हमने जो है जिससे प्रॉपर्टी ली थी, सारी बिंदुओं के बारे में चर्चा कर ली थी, लेकिन हमने रीसेलिंग के बारे में चर्चा नहीं की। अब देखिए, रीसेलिंग होती कैसे है और कहां की प्रॉपर्टी आसानी से रीसेल हो जाती है, वो समझ लीजिए। अगर आप धुलेरा के अंदर हैं, ये धुलेरा का पूरा नक्शा है, अगर आप धुलेरा के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करके बैठे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। रिटेल का प्लॉट, अगर आपने छोटा प्लॉट ले रखा है, वो अगर रेरा अप्रूव्ड होगा और रेट उसका उस समय जब आपने निवेश किया था वो जेन्युइन होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, धुलेरा के बाहर अगर आप हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स जो है वो धुलेरा के बाहर से आ रहे हैं। अब धुलेरा के बाहर जो है, जैसे आपने निवेश किया, सपोज कीजिए 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बटामन चौकड़ी लगभग जो है 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, यकीन मानिए वहां पर निवेश करना, वहां पर रीसेल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आज की डेट में आदमी निवेश करने से ही डर रहा है, तो रीसेल कैसे कर देगा? इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप धुलेरा के बाहर भी निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 1-8 किलोमीटर की दूरी पर निवेश करिए। 1-8 किलोमीटर की दूरी पर भी सोच समझ, अगर आप 1-8 किलोमीटर की दूरी पर कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी देख लीजिए कि कनेक्टिविटी कैसी है। स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है बाहर की प्रॉपर्टीज में। स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी अगर होगी तो आपकी प्रॉपर्टी शायद आसानी से रीसेल हो जाए, लेकिन अगर स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोई लोकल का रोड पकड़ के आप बैठे होंगे जो कि 10-12 फीट का होगा, तो रीसेल करने में प्रॉब्लम आएगी ही। क्योंकि अगर आप बाहर ले रहे हैं तो बाहर रीसेलिंग में बंदा कम से कम कनेक्टिविटी तो देखेगा ही, क्योंकि आप अंदर तो है नहीं कि अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप अगर बाहर हैं तो बंदा धुलेरा से कनेक्टिविटी देखेगा कि मैं यहां से धुलेरा कैसे जाऊंगा, मुझे कितने फीट का रोड मिलेगा, मुझे कौन सा हाईवे मिलेगा। तो कम से कम स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी तो आपकी प्रॉपर्टी से होना ही चाहिए। अब देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जब आप रीसेल करने जाएं, अगर धुलेरा के अंदर की प्रॉपर्टी हो तो धुलेरा के अंदर की प्रॉपर्टी, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि उनको एक टुकड़ा दे दिया,
कई सारे लोगों ने एक टुकड़ा ले लिया, सपोज कीजिए 1000 स्क्वायर यार्ड का एक टुकड़ा ले लिया। अब वो मेरे पास आते हैं कि पंकज जी इसको रीसेल करा दो। अब जब पंकज जी उस चीज को देखते हैं तो उसमें रेरा है ही नहीं, उसमें प्लान पास है ही नहीं, जहां पर उन्होंने निवेश किया। आप समझिए कई सारी तो ऐसी कंपनियां जो कंपनियां ही नहीं है जब उन्होंने 2-2.5 साल पहले निवेश किया था। अब समझिए रेरा के बिना आप अपनी प्रॉपर्टी धोलेरा के अंदर रीसेल नहीं कर सकते। अगर वो प्लॉट है तो मैं बल्क लैंड की बात नहीं कर रहा हूं। बल्क लैंड मतलब अगर आपने एक एफपी लिया है, एक कंप्लीट खेत लिया है, उसके लिए आपको प्लान पास और रेरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने प्लॉट लिया है, कोई ऐसा खेत, कोई ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसा एफपी जिसमें टुकड़े हुए हों और एक टुकड़ा आपने ले लिया हो, कई सारे टुकड़े और हों और जो और लोगों ने लिए हों, वो आप रीसेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर प्लान पास की रेरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक तरीके से प्लॉटिंग ही है। एग्जांपल के लिए बता देता हूं, 20,000 स्क्वायर यार्ड का टुकड़ा है, अब उसमें से एक 1000 के 20 टुकड़े कर दिए, वो प्लॉटिंग ही है। उसमें रेरा की जरूरत पड़ेगी, उसमें प्लान पास की जरूरत पड़ेगी। जब आप रीसेल करने जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी भी रीसेल नहीं होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर धोलेरा के अंदर निवेश कर रहे हैं, प्लॉट में निवेश कर रहे हैं, रिटेल में निवेश कर रहे हैं, तो आप रेरा की प्रॉपर्टी में ही निवेश कीजिए। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी में मत जाइए जहां पर आपको सस्ते का लालच दिया जा रहा हो कि भाई सस्ती है लेकिन रेरा हमारा भविष्य में आ जाएगा, रेरा आपको मिल जाएगा। यकीन मानिए आप फंस जाओगे और आपकी प्रॉपर्टी रीसेल नहीं होगी। धोलेरा के बाहर के लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप धोलेरा के बाहर निवेश करने की सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी भी आराम से भविष्य में रीसेल हो जाए, तो धोलेरा के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही निवेश करिए। कम से कम स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी देखकर निवेश करिए, क्योंकि आप अगर ऐसी जगह पर निवेश करेंगे तब शायद जो है आपकी प्रॉपर्टी आराम से रीसेल हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर रीसेलिंग एक बड़ा फैक्टर है। और आप कहीं पर भी अगर अभी भी आप किसी से अपने निवेश के लिए चर्चा कर रहे हो, इस रीसेलिंग के पॉइंट को मजबूती के साथ रखिए। उनसे बोलिए कि क्या सर आप हमारी रीसेलिंग करा के देंगे? अगर करा कर देंगे तो हम कितना रिटर्न जो है सोच सकते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है रेट मिनिमम हो, रिटर्न हाई हो। तो ये सारी चीजें आप पहले ही चर्चा के विषय में रख लीजिए, क्योंकि अगर आज अभी चर्चा करेंगे, जिस भी व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी ले रहे होंगे उससे कहेंगे कि रीसेल कराने की गारंटी आपकी रहेगी, तो शायद वो आपको एक जेन्युइन प्रॉपर्टी ही देगा, फिर शायद सारी चीजें आपको बता कर देगा। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि उनका माल बिके, लेकिन हर कोई यही नहीं चाहता कि उनका कस्टमर का माल रीसेल हो, क्योंकि हर कोई अपने माल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि रीसेलिंग को आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझकर अपने निवेश में रखिए, अपने निवेश में सोच समझ कर रखिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी फिर भी रीसेल करानी हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नीचे नंबर आ रहा है, हमें बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी आप रीसेल करना चाहते हैं। अगर वो जेन्युइन होगी, सही होगी, अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को रीसेल करा कर देंगे। तो उम्मीद है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, वो शायद अब आपको पता लग गई होंगी। और अब जो है आप इस वीडियो को देखकर खुश हो गए होंगे कि पंकज जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। तो अगर खुश हो गए तो नीचे जो लाल कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तब हम ऐसे और सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और वीडियोस को शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।